मित्रों, अपन पहले पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2। एक में अपने अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना और दूसरे प्रश्न में हमने पढ़ा जो है संख्याओं का दशमलव प्रसार। आगे के प्रश्नों के बारे में प्रश्न क्रमांक नंबर 3 के बारे में अपन देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना। मतलब अगर किसी संख्या को भिन्न में दिया हुआ है तो अपने प्रश्न क्रमांक 2 में दशमलव में बदला। अब अगर प्रश्न दशमलव में दिया हुआ है तो उसको भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न लेते हैं 0.6। किन दो संख्याओं का आपस में भाग देने पर 0.6 बार, इसका मतलब है 6 बार आया, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो अपन लेते हैं इसमें माना x बराबर वो संख्या x है और 6 के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है 6 अंक की बार पुनरावृत्ति होती है। इसको अपन एक समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्योंकि बार एक अंक के ऊपर लगा हुआ है तो 10 का गुणा करेंगे, अगर बार 2 अंकों पर लगा हुआ है तो 100। जितने अंकों पर बार लगा हुआ है एक के साथ उतने जीरो लगाने पड़ेंगे। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक अंक के बार लगा हुआ है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर तो दोनों तो 10 का गुणा करने पर x को 10 से गुणा किया तो 10x और 10 का यहाँ पर गुणा किया। 10 का गुणा करने पर जितने जीरो है एक के साथ उतने दशमलव पीछे की तरफ बढ़ जाता है। अगर 10 का गुणा करेंगे 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, अगर 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक पीछे चला जाएगा। जितना एक के साथ जीरो है उतने अंक दशमलव पीछे चला जाता है। तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक पीछे चला गया, इसका मतलब है 6.666 ... ये अपने को समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त हुआ। क्योंकि समीकरण नंबर 2 बड़ा है और समीकरण नंबर 1 छोटा है तो 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर तो बड़ी संख्या ऊपर रहेगी तो 10x बराबर 6.666 ... और आगे है x बराबर, चूंकि जब घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, दशमलव का आगे 0 है और दशमलव के बाद में जो है वो 666 अनंत तक है। अब घटा रहे हैं तो दोनों तरफ 10x में से x गया, यहाँ पर चर वो घटने का अगर अंक घटता है तो 10 में से 1 x घट गया तो बच गए 9x। यहाँ घटाव कर देते हैं तो 6 में से 0 और 0 और बाकी समान संख्या है तो 0 0 0। इस प्रकार से अंक 6 ही प्राप्त हुआ। क्योंकि x के साथ 9 गुणे में है तो वह भाग में जाएगा, तो x बराबर 6/9। तो पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई उपयोग नहीं। चूंकि ये दोनों संख्या है वह 3 से भाज्य है, इस प्रकार से 3 का भाग 6 में 2 बार और 3 का भाग 9 में 3 बार, तो यह x का मान प्राप्त हुआ। इसका मतलब है अगर 3 का भाग 2 में दिया जाए तो इसका दशमलव के रूप में 0.66 बार के रूप में अपना उत्तर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार अपन इसका एक नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। इसी से संबंधित है इसका दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक नंबर इसी का एक दूसरा ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा सेम विधि रहेगी इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है 0.001 और ये बार का निशान है वह 3 अंकों पर लगा हुआ है। तो यहां पर देखेंगे माना x बराबर 0 तो 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी 001 001 001 ... 3 अंकों पे बार का निशान है, इसका मतलब उनके 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको मान लेते हैं सेम 1। क्योंकि आपने पहले देखा था
एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ था तो 10 का गुणा किया, यहाँ 3 अंकों पर बार लगा हुआ है तो 1000 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को 1000 से गुणा करने पर तो यहाँ हुआ 1000 x का यहाँ से 1000 का गुणा हुआ तो 1000x, और यहाँ पर 1000 से गुणा किया, चूंकि 1000 के पीछे 3 जीरो है तो ये 3 अंक पीछे चला गया, 1 2 और 3, 1 के बाद का दशमलव लगेगा। यहाँ गुणा करने के बाद में जो है आगे जीरो का कोई उपयोग है नहीं, तो 1.001 ये दशमलव पीछे छिड़क गया, तो 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, 1 अंक के बाद में ये 1 अंक के बाद आगे 2 जीरो, तो उसका कोई उपयोग है नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में 2 जीरो 1 यहाँ पर आ गया और 2 जीरो 1 यहाँ पर आ गया, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। वापस उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 बड़ा है तो इसलिए ऊपर रहेगा। विधि सेम रहेगी सभी प्रश्नों में इस प्रकार के 0 0 1 0 0 1 डॉट, क्योंकि ये दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव और दशमलव आगे क्या है 0, और दशमलव नीचे क्या है 2 0 1 2 0 1 डॉट, और यहाँ पर ये x। अब घटा रहे हैं तो 1000 में से एक x गया तो 999x, और 1 में से 0 गया तो 1, और ये सेम संख्या है तो आगे 0 0 0 0 रहेगा, और एक पॉइंट के बाद 0 का कोई उपयोग नहीं, और 99 तो गुणा में हो जाएंगे बाद में, x बराबर 1/999। इस प्रकार से 1 में 999 का भाग देने पर उत्तर आता है 0.001 0.001 का मतलब है 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 अंकों के ऊपर बार का निशान लगेगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक नंबर 4 इसी विधि पर यह आधारित है। चौथे प्रश्न में हम देखते हैं, ये दिया हुआ है, इसी को भी p बटा q के रूप में लिखना, सेम विधि है और अपने को दिया हुआ है, तो यहाँ सीधा मानेंगे, माना x बराबर 0.9999 इसका मतलब है खाली 9 अंक मतलब 1 अंक की ही पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो अपने को 10 से गुणा करना, समीकरण 1 को 10 से गुणा करना, क्योंकि अंक तो 9 है लेकिन 9 अंक क्या है समान, 1 अंक की ही पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 10 से ही गुणा करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव अंक पीछे चला जाएगा तो आगे बढ़ गया 0 9 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, 9 9 9 9 डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 2 सेम विधि है समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाना, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहां पर हो गया ये 10x ऊपर और पीछे सेम और ये x के नीचे x और दशमलव नीचे दशमलव के 0 है और दशमलव के पीछे जो है वो 9 है। घटाने पर देखते हैं 10 में से 1x गया तो 9x और 0 में से 9 गया तो 9, बाकी सेम है तो 0 0। यहाँ पर 9 है जो गुणे में क्या जाएगा भाग में, तो इस प्रकार से 9/9 जिसका मान आया 1। ये 1 का उत्तर भी 0.999 के बराबर होता है, मतलब 1 में 1 का भाग लेना एक आश्चर्य की बात है और एक ऐसा सडनली बहुत कम प्रश्नों में ऐसा अपने को देखने को मिलता है। इसमें है अपना बाहर के प्रश्न में जब भी आएगा जितने अंकों पे बार का निशान लग रहा है उतना अपने को 10 से गुणा करना है, 1 अंक के ऊपर है, 2 अंकों पे है तो 100 का और 3 अंकों पर बार का निशान है तो 1000 का गुणा करना। जितने अंकों के ऊपर बार का निशान है
वो गुणा करना है, तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से 1 को घटाना, ये विधि सेम रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं, जो कि 5वां है। 5 में लिखा हुआ है आपको 1/17 के दशमलव प्रसार के बारे में बात कीजिए। मतलब अपन कई बार, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपने पहले कैसे किया था, 1 का भाग दिया था तो अपने को यहाँ पर 3 का अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार 1/6 में देखा तो 0, 1 और 6, 6, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रश्न में एक विशेष बात है। क्यों विशेष बात है? कि इसमें बहुत लंबे अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है 1/17, अपने को यहाँ पर बैठकर आराम से रफ कॉपी के अंदर 1 में 17 का भाग देकर उसके उत्तर निकालने हैं और फिर इसके बाद में सोचते हैं। जैसे मैंने निकाला है, भाग जा रहा है, दशमलव लग गया तो 10, 10 में भाग नहीं गया तो 0। इस प्रकार से भाग देते जाएंगे, इस प्रकार से इसके उत्तर बढ़ते जाएंगे। 8, 2, 3, आगे की ओर 5, 2, 9, 4, 1, 7, 6, 4, 7। देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अंकों के बाद वापस 1 प्राप्त होगा। अगर भाग रफ कॉपी में आप करके देख लेना, उसमें अपन वापस 1 जो प्राप्त हो रहा है वह 16 अंकों के बाद वापस 1 प्राप्त होगा। 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी देख रहे हैं तो यहाँ 1 की पुनरावृत्ति नहीं होकर 6 अंकों, मतलब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन 1/17 में 16 अंकों के बाद की पुनरावृत्ति हो रही है। 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है। चलो अब हम चलते हैं इसी संबंधी कुछ गृहकार्य के प्रश्नों के बारे में। तो इसके गृहकार्य इस प्रकार से है। पहला प्रश्न ले रहे हैं 0.47 बार को P/Q के रूप में लिखना। तो ये आपको गृहकार्य करना है, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर ही बार लगा हुआ है। इसका मतलब है जब x बराबर आप 0.4777 लिखकर समीकरण 1 और फिर 10 का गुणा दोनों तरफ करके फिर 1 अंक के बाद दशमलव आप पीछे लेकर समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये छोटा प्रश्न काफी लग तो बहुत लंबा रहा है, लेकिन इसका उत्तर छोटा ही है। इसने कहा है कि कोई संख्या जैसे भिन्न में लेते हैं 5/7 है, 2/4 है, तो भाग देने के बाद में इसके उत्तर शांत आवर्ती आएगा या अशांत आवर्ती आएगा, ऐसा प्रश्न में कहना चाहते हैं। तो अपने को जो भिन्न के रूप में लिखते हैं तो अंश बटा हर, जो नीचे वाला हर सब यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू का जो दशमलव प्रसार है वो आपका या तो 2 की घात के रूप में कुछ हो, या क्यू जो नीचे वाला है 5 की घात के कुछ रूप में हो, या जो ये क्यू है वो 2 की घात और 5 की घात। मतलब नीचे वाला जो हर है वह उसका अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो 2 के रूप में अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, या फिर 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 8 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। इस प्रकार से 125 है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया। और या फिर 10 है तो 2 गुणा 5 हो गया। जैसे 100 है तो 2 गुणा और फिर आगे 5 हो गया। इस प्रकार से 2 या 5 के अलावा अगर कोई अभाज्य गुणनखंड या नित्य संख्या क्यू के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आ सकता है, लेकिन अगर इसके रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत रूप में आएगा। तो आपको इसके रूप में इस प्रकार से इसका गृहकार्य रूप में आपको इसमें लिखना है। 7वां प्रश्न गृहकार्य में दिया हुआ है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अन्य अनावर्ती। अन्य अनावर्ती का मतलब है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या के बारे में अपने जो पढ़ाएगा अपरमेय संख्या, तो उसमें आपको बताया हुआ पाई है, √2 है, √3 है, या उससे पहले भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस प्रकार से वो आपको एग्जाम्पल के रूप में देना है, जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं है। इस प्रकार से इसको आपको लिखना है। धन्यवाद। आप इस प्रकार से इसके गृहकार्य कर सकते हैं।